شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ پلوں کو اٹھا کر دیکھیں، تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا
मौसम हो कोई भी मगर रहती वहाँ बहार है। अल्लाह के हबीब का कितना हसी दयार है, उनकी जुबान और दिल नशी किस दर्जा बाविखार है। दुश्मन को भी रसूल की बातों पे एतबार है, दुश्मन को भी रसूल की बातों पे एतबार है, दुश्मन को भी रसूल की बातों पे एतबार है। बड़े प्यारे के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सकी। सरकार तवज्जो करो जी। मरने के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सके, मुझको अभी सरकार की आमद का इंतजार है, मुझको अभी सरकार की आमद का इंतजार है। अल्लाह के हबीब का कितना हसी दयार है, मौसम हो कोई भी मगर रहती वहाँ बहार है। अब आइए मैं जिस मकसद के जो सोलवा पारा 15वां रुकू सूरह ताहा आयत नंबर 114 का इख्तिताम है। इस आयत पाक के माना है वक़ुल अल्लाह ताला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाए, ए हबीब आप इस तरह दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम तो ये हुक्म फरमा रहे हैं कि ए हबीब आप मुझसे इस तरह दुआ फरमाइए, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दे रहे हैं कि आप इस अंदाज में दुआ फरमाइए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इस आयत पाक की तशरीह में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरे आलमी दुनिया आलमी इस्लाम पूरी दुनिया के बुखारी शरीफ के शरह के सबसे बड़े शायर मुहद्दिसीन में आपका शुमार है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह शायर बुखारी फतहुल बारी में आप इसकी तशरीह में यूं फरमाते हैं, इस आयत पाक से के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इल्म दीन की बहुत बड़ी फजीलत है। कौन फरमा रहे हैं? अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, इस आयत पाक से वाज़ेह तौर पर इल्म के अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय इल्म दीन के ज़्यादती की दुआ के सिवा किसी और चीज की ज़्यादती का हुक्म नहीं फरमाया। किसी और चीज की ज़्यादती की दुआ का हुक्म अल्लाह ताला नहीं फरमाया सिवाय इल्म दीन। इल्म दीन की कितनी बड़ी अहमियत है, आप इस हदीस पाक पे गौर करने से मालूम आइए अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। तो जैसे मर्दों को अहकामात इस्लामी से वाकिफ होना जरूरी है, औरतों को भी जरूरी है। और की औरत जब आलिम बन जाती है तो जब औलाद इनके गोद में परवरिश पाती है, माँ खुद इनकी दरसगाह बन जाती है, तालीम अपनी माँ से ही हासिल होने लग जाती है। फिर ये चूंकि इनमें भी पाए हुए रहते हैं, ये शरीयत के मुआफिक जिंदगी गुजारते हैं, तो इनकी औलाद को देख कर इनकी तरह शरई जिंदगी गुजारने वाली हो जाती है। हम जिस तरह के औलिया अल्लाह के बारे में कहते हैं, इनकी माएँ बड़े बड़े औलिया थे, उनकी सोहबत
हम कई औलिया इकराम की जिंदगियां देखते हैं तो औरत का आलिम बन जाना खुद उनकी जात के लिए, उनके खानदान के लिए, बल्कि उम्मत की दीगर औरतों के लिए भी फायदेमंद है। वो खुद आलिम बनेगी, दीगर औरतों को दर्स सिखाएगी। हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल मौजूद है। वो तमाम मोमिनीन की माँ है। अल्लाह ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से भी ज्यादा उनके हकदार हैं। जान का इतना हक नहीं है जितना नबी की जात का हक मोमिनीन पर है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इनकी अज़वाज तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। तो उनमें हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अहादीस में कई इल्मी बातें मिलती हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आपकी बारगाह में हाजिर होते पर्दे के अंदर वो रहती आई हज़रत पर्दे के बारे से सवाल करते, हमको आखिर की जिंदगी बताइए कैसी थी, हम बाहर की जिंदगी जानते, अंदर की जिंदगी भी बताइए। इस तरह कई सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन ने उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखकर आखिर की ज़ाहिरी बाहर की जिंदगी भी देखा, अंदरूनी आपकी तहज्जुद, आपकी नमाज़ें, आपके अंदर के अहवाल, आपके सुलूक, हुस्न सुलूक, अखलाक़ करीमा जो खानदान के साथ होते हैं, सब जानकर इन लोगों ने अपने अखलाक आदाब में इनकलाब पैदा किया है। तो खैर बहरहाल एक मिसाल है। ऐसी कई अल्लाह की नेक बंदियां गुजरी हैं, इल्मे दीन उन्होंने पाया, खुद भी अमल किया और उम्मत के दीगर औरतों को भी दर्द दिया, बल्कि पर्दे के अंदर से आदतमंद हस्तियों ने जो इनसे इल्म हासिल किया बताया उन्होंने। तो ये औरतों के लिए भी शरीयत जरूरी है, मर्दों पे जैसे जरूरी है शरीयत के काम, तो एक काम समझने के लिए जैसे मर्दों को इल्म हासिल करना जरूरी है, औरतों के लिए भी जरूरी है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तमाम हज़रात, इनके पीछे जो उलमाए किराम मुफीद मशवरे दे रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मदरसे का इफ्तिताह हो रहा है। इसमें तालिबात को शरीयत का दर्स दिया जाएगा, उन्हें कुरान सिखाया जाएगा, अहादीस सिखाए जाएंगे, शरीयत के मुताहरा का दर्स होगा, शायद हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा। जो भी इन पाकीज़ा हस्तियों ने इरादा किया है, ये अल्लाह का इन पर एहसान है। अल्लाह किसी को बुलंद दर्जा देना चाहता है तो उनसे बड़े बड़े काम ले लिया जाता है। अब उम्मत का काम है कि इनका ताउन करें। जैसे कि हजरत का मस्जिद बनाने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, मदरसे में पीछे हट जाते हैं। एक मरतबा है अपने उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा सैयदी शेखुल हदीस अल्लामा अहमद ख्वाजा शरीफ साहब अलैहि रहमतुल उस्मान से वो दर्जे के खरीब का वाक़या है। वहाँ एक मस्जिद की इफ्तिताह और मदरसे का था बयान, तो आपने कहा कि इरशाद फरमाते हो, महफिल उलमा थे, सब तुलबा थे, दीगर और अवाम थे, अक़ीदतमंद थे। हज़रत ने क्या फरमाया, मस्जिद के लिए कहो कि कल ही मस्जिद तामीर करके हम दिखा देंगे, क्यों उसके ताउन करने वाले बहुत, लेकिन मदरसे की बात बोले तो लोग क्यों पीछे हट जाते हैं। हज़रत फरमाए थे बात, हज़रत की बात करें तो जैसे हमारे लिए मसाजिद हमारे लिए बुलंद दर्जात का दरिया है, मदरसे भी हमारे बुलंद दर्जात का दरिया है। जैसे मस्जिद बना दो तो जब तक मस्जिद बाकी है इबादत होते रहेगी, मस्जिद बनाने वालों के लिए मुसलसिल अजर लिखा जाता रहेगा।
ऐसा नहीं जिंदगी भर लिखा जाए इंतखाब के बाद बंद हो जाए में हम इंतखाब कर गए मगर मस्जिद वास्ते तब भी लिखा जाता रहेगा और फिर पूरा खत्म नहीं होगा। और ये मसाजिद ऐसे कयामत तक अल्लाह का घर ही रहता है। अरे पोशीदा और पुरानी हो गई दीवाना तो नहीं बनाएंगे मैं रहती तो वही मस्जिद, तो इस तरह कयामत तक अजर जारी रहता है मस्जिद का। यही हाल मदरसों का है। मदरसे से तत्तुलबा तैयार होते हैं, वो जो कुछ अमल करते हैं, खौफ इलाही, इश्क़ नबी, प्यारे नबी की सच्ची गुलामी, अच्छे औसाफ, अच्छे अखलाक जो शरीयत के खूबियों में से है। भाई इल्म दीन पाने लगे और जल्दी से अखलाक उतरने लगते हैं। आपको मैं एक नमूना बताता हूँ। दीनी तालिब इल्म को देखो आप, कभी सड़क पे कोई गाड़ी सुने तालिब इल्म से? दीनी तालिब में कैसे कैसे गाड़ियां सुनने में आते हैं। अरे बास को गाड़ी का मतलब भी नहीं मालूम, गाड़ी दे देते हैं लोग। इल्म नहीं है। यहाँ पाकीज़ा उलमा की सोबतें हैं, अभी पढ़ने में इनकी सोबत देखकर अच्छे बन जाते हैं। तालीम के साथ खुद अपने असातिज़ा, क्योंकि इल्म दीन की खूबी है, अल्लाह ने रसूल ने जो बातें बताई उसमें खौफ इलाही पैदा हो जाता है इल्म पाने के बाद। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। आप देखिए, मैंने कहो उलमा बोले, अल्लाह कह रहा है कुरान में उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। मतलब हर मोमिन अल्लाह से डरता है, उलमा बहुत ज्यादा डरते हैं। मतलब क्योंकि उनको मालूम है अल्लाह की जहां रहमत को जानते हैं उसका गज़ब भी जानते हैं, जहां उसकी इताअत पर रब्बुल आलमीन के करम के फूल निछावर करने का जिक्र है, वहीं पर नाराज हो जाता तो गज़ब की आग के शोले बरसाने का भी जिक्र है उसमें। तो डर जाते हैं उलमा पढ़ पढ़ के। ये बात अच्छी है। कई मैं बताता हूँ, आलिम बनने के बाद वो तो बड़े बड़े अमल करके बड़े मुकाम तक तो पहुंच जाता है, फिर इल्म पढ़ने तो जो मुकाम मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तफसीर बैदावी शरीफ या तफसीर मदारिक शरीफ की एक शरह है निकली, दोनों में मैंने एक किताब में पढ़ा है, दिमाग से निकल गया हो, पर दोनों में एक में है, क्योंकि वो इल्म में भी तशरीह ज्यादा है बैदावी शरीफ में। मेरा गालिब ख्याल है कि तफसीर बैदावी में पढ़ा होगा। क्या है? कुरान की आयत के तहत, अब देख ले तो आ जाएगा वो आयत कहाँ, बैदावी की शरह है। ये बड़ी जमातों में पढ़ाई जाती है। बैदावी शरीफ जामिया के फाजिल में बड़े दर्जे की बुजुर्ग लिखे हैं, पहले जमाने के मदारिक में बहुत बड़े आलिम ने लिखी किताब। अल्लाह ताला तुम्हें ईमान वालों को और जिन्हें इल्म दिया गया दर्जों बुलंद फरमाता है। एक तो मोमिनीन की शान बयान करा अल्लाह, मोमिनीन को भी दर्जे बुलंद करता है, और जिन्हें इल्म दिया गया उन्हें भी बुलंद जाता था फरमाता। दोनों की शान। ईमान खुद मत समझो कोई मामूली चीज है, ईमान खुद इतनी बड़ी दौलत है। हालांकि ईमान दिल से अकीदे का नाम है, सही अकीदा दिल में अल्लाह को इकता जाने, उसको बेफिक्र जाने, माबूद बरहक उसी को जाने, कोई नहीं है माबूद उसके। मोहम्मद उसके अजमत वाले रसूल है, नबी है, आखिरी नबी है, आपका मिसल कायनात में कोई नहीं। बाकी दीगर रसूल रसूल है, अंबिया है, मलाइका को ईमान लाए, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाए, पुरसरात पर ईमान लाए, हिसाब और किताब पर ईमान लाए, खबर के सवालात और जवाबात पर ईमान लाए, तकदीर पर ईमान लाए, अच्छी बुरी सब अल्लाह के फैसले पहले नाफिज हो चुके हैं, उसके मुआफिक होता है। ईद का नाम दिल में मान लेना है, हवाओं से टकराने की जरूरत है, ना आग के शोलों से खेलने की जरूरत है, न समंदर की मौजों से मुकाबला करने की जरूरत है, न हवाओं की लहरों से तफादुम करने की जरूरत है। बस दिल में यकीन कर ले अल्लाह रसूल का कितना बड़ा
अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए जिन अहकामात को, जिन बातों को मानने का हुक्म दे, मान ले मोमिन हो गया। मान ले तो मोमिन हो गया, इनकार कर दे तो ईमान से बाहर। सिर्फ मान ले, अब अमल करे तो मानते मोमिन हो गया, अमल करते वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। नमाज को मान लिया फर्ज है मोमिन, रोजे को फर्ज मान लिया मोमिन, ज़कात को फर्ज मान लिया मोमिन, हज को फर्ज मान लिया मोमिन, नमाज पढ़ने लग गया, रोजे रखने लग गया, ज़कात देने लग गया, हजरत करने लग गया, अब तक मोमिन था, वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली वो है जो ईमान लाके तक़वा की जिंदगी गुजारे। ईमान लाते मोमिन हो गए, तक़वा अपनाते वली बन गए। ऐसा ना कोई बात है। तो ईमान के लिए दिल से यकीन कर लेना, 100% शक नहीं होना। अल्लाह ने जो रसूल के दिया ना, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है ना, आपको अंदाजा नहीं है। ये ईमान ना हो, मर जाए आदमी, दुनिया में वक्त का बादशाह हो, सुल्तान हो, कुछ भी हो, मर गया, कुफ्र पे पड़ो, ना तख्त नीचे से निकाल लिया था मरते, तार ऊपर से उठा लिया गया, खत्म। मरने के बाद रखते क्या, नीचे का तख्त ऊपर का था रहता, निकाल लिया। ये लाखों फौज अदब से खड़ी हुई थी, एक भी नजर आएगा नहीं नजर आएगा। खबर में अकेला पड़ा है, कब तक की में से बादशाह, और वो जब तक चले तब तक वो निकल गई तो खत्म। हजारों खाली हुक्म के मंतरी से कोई नजर नहीं आता। हो गया अगर कुफ्र पे खात्मा, अबदुल आबाद की जन्नत से महरूम हो गया, जन्नत कभी मिलेगी? अगर नहीं मिली तो नहीं मिली भाई, चलो जंगलों में पहाड़ों में जिंदगी गुजारनी है, कैसा भी हो, वो भी नहीं, आग के दहक से शोरों में डाल दिया जाएगा, मामूली बात है। तो डाल भी जाए तो चलो भाई 100 साल के बाद निकालें, 100 साल कैसा भी बर्दाश्त कर लो, आखिर में ये भी नहीं है। 1000 साल के बाद भी नहीं, लाखों करोड़ साल के बाद भी नहीं निकला जाएगा, हमेशा रहना है, कभी भी नहीं निकाला जाएगा। ईमान नहीं है, हमेशा की जन्नत और नेमतों से महरूम, हमेशा के अज़ाब में गिरफ्तार हो गए। जैसे ईमान की दौलत मिली, इसी पे खातिमा हुआ, हमेशा की नसीब दोज़ख से बच गए, हमेशा के लिए जन्नत की पहाड़ों के हकदार भी हो गए। वही 100 साल 1000 साल का मसला नहीं है, हमेशा हमेशा का मामला। बताओ ईमान कितनी बड़ी दौलत तक ले गया, हमेशा के दहकते शोरों से बचाया, जहरीले सांपों बिच्छुओं से बचाया, गर्म हौलना खोलते हुए पानी को पिला उससे बचाया, दोज़खों का पीप पिलाया जाएगा अगर भूख को मांगे तो उससे महफूज हुए। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, चलो दुनिया में हर मुसीबत रो निकलते चले जाती है, रो निकलते हो, मगर जो ईमान बच गया सो बच गए। ऐसी जन्नत मिली है जिसकी नेमतों का तस्वुर नहीं हो सकता। प्यारे नबी ने फरमाया कम से कम दर्जे की जन्नत में भी वो नेमतें रखी गई है, न किसी के आंख ने इसी नेमत देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी जहन ने सोचा है। जो भी सोचो आला से आला नेमत हकीर है, अल्लाह ने जो बंदा मोमिन को छुपा के रखा उससे भी आला है। सुभान अल्लाह। ईमान ही में इतना बड़ा मर्तबा है। अब चलो देखते हो वो नेमतें जन्नत की बहारें हैं, वहीं पर सारे औलिया वही मिलेंगे, अबदाल वही मिलेंगे, अख्ता वही मिलेंगे, अगवास वही मिलेंगे, सारे मुहद्दिसीन वही मिलेंगे, सारे मुफस्सिरीन वही मिलेंगे, सारे मुज्तहिदीन वही मिलेंगे, सारे हबीब पाक के सहाबाए किराम वही मिलेंगे, सारे अहले बैत मुस्तफा वही मिलेंगे, सारे खुलफा राशिदीन वही मिलेंगे। जमी अंबिया के मिलने की जगह है, तमाम रसूलों के मिलने की जगह है, नबियों के सुल्तान का भी वहीं पर हम वहां पर दीदार नसीब होगा। यहाँ तो हुस्न जमाल सुनकर दीदार के लिए तड़प जाते हैं, जन्नत तो दीदार मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह अपना जलवा जाहिर कर देगा, फिर खबर देगा सुनो मैं तुमसे ऐसा राजी और खुश हो गया, कभी नाराज नहीं होऊंगा। तो सिर्फ ईमान ही ये दौलत है, इतने बड़े मुसीबतों से बचाकर इतने बड़े बड़े इनामात का हकदार
اب ایمان کے ساتھ علم بھی مل جائے تو کیا حال ہوگا؟ علم اور بلند جو بلے جائے گا تو میں اسی کو مفسرین کیا کرے میں بتا دیتا ہوں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کرا اللہ تم میں کے ایمان والوں کو بلندی دیتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا درجات کئی درجے بلندی، یعنی تم میں کے مومنین کو اور علماء کرام کو کئی درجے بلندیاں دیتا ہے. ان کو ایمان کی برکت سے کئی درجے ہے، علماء کو علم کی ایمان کے ساتھ علم بھی ہے، دونوں کا ذکر ہے. لیکن میں ایک بات بولوں، جن علماء کوئی بشارت دیا سو ایمان والے علماء ہیں نا، ایمان والے علماء، ایمان والا نہیں تو درجہ کام ہے، ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کو بلند کرتا ہے وہ تو علماء آ جاتے ہیں ایمان والوں میں. پھر علماء کا ذکر الگ کیوں کیا اللہ نے؟ ایمان والوں کو پھر علماء کو الگ ذکر کیوں کیا؟ الگ ذکر کب کرتے معلوم؟ مومنین میں علماء بھی شامل ہے مگر ان میں بھی بڑا درجہ ہے تو بڑے درجے کو بتانے الگ ذکر کرتے ہیں. میں ایک مثال دے دوں قرآن کی. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ سب فرشتے اترتے ہیں جتنے اللہ نے کیا، زمین بھر جاتی ہے، وہ جاتے ہیں تو دوسرے آتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو دو صبح صادق تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اتنی کثیر تعداد ہے زمین میں جگہ کم پڑتی بلکہ ایک ہاتھ دیکھ دیکھ کر بھرے ہوئے وہ جاتے تو دوسرے آ سکتے ہیں تو جگہ کم ہے گنتی بے گنتی. تو اللہ اس کا ذکر سورہ قدر میں بیان کیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. قدر کی رات ملائکہ اور روح الامین علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر رونق افروز ہوتے ہیں زمین پر. اب مفسرین کہتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اور روح، یا روح سے مراد روح الامین ہے، یہ لقب ہے جبریل امین علیہ السلام کا. اب بولو جبریل صاحب فرشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتہ ہی ہے نا. پھر اللہ ایک فرشتے اترتے ہیں اور روح اور جبریل اترتے ہیں، الگ جبریل صاحب کا نام کیوں؟ اس لیے وہ فرشتے ہیں مگر اور فرشتوں کی طرح نہیں، بڑے درجے کے فرشتے، فرشتوں کے سلطان و سردار ہے. تو ان کی عظمت بتانے فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کی سیادت و سرداری کو بتانے کے لیے پھر ان کا الگ ذکر کیا. ایسے ہی قرآن میں اللہ نے جب بلند درجے کا ذکر کیا تو مومنین کے ذکر میں علماء آ ہی جاتے تھے مگر علماء کو پھر الگ بیان کیا. جیسے جبریل امین علیہ السلام فرشتوں میں شامل ہے لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد جوان کا اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہے فرشتوں میں سب سے بڑے مقام والے ہیں. اسی طرح ایمان والوں کا ذکر کر کے پھر علماء کو الگ ذکر اللہ نے کیا تاکہ معلوم ہو مومنین تو بڑے درجے والے ہیں، علماء ان میں بھی اور بڑے درجے والے ہیں. تو اللہ خود کہتا ہے مومنین تو ہے ہی بڑے درجے والے، علماء ان میں بھی بہت بڑے درجے والے ہیں. سارا فیضان مدینے کا، جتنے دینی مدارس کا سب فیضان مدینہ حبیب پاک کی دربار سے. اللہ کا فیضان گنبد خضرا پہ آتا ہے، گنبد خضرا سے ساری کائنات مل کر وہ بھی درجہ بدل جا. ادھر غوث پاک سے، وہاں سے ہو گیا غریب نواز سے، یہاں سے ہو گیا بندہ نواز سے، یہاں سے ہو گیا اپنی اپنی جگہ جہاں اولیاء اللہ ہیں ان سے ہو کے وہاں سے یوں جاری رہتا ہے. بیچ میں وسیلے ہوتے ہیں، اللہ کا بھی بیچ بیچ کے وسیلوں کے ہو کے اپنے اپنے مقامات پہ پہنچتا ہے. فیضان ہے جو اللہ کی دربار کلمہ شریعت مصطفیٰ کی بات رکھ رہی ہے، جو فیضان میں لکھا ہے حضرت وہی فیضان میں بڑی اچھی معزز سامعین کرام. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس تو عباس میں چچا ہے، یہ چچا کے بیٹے چچیرے بھائی خاندان مصطفیٰ کی کردی میں دعا بھی نہیں. آپ کی تفسیر عباس نامی ایک تفسیر بھی ہے تو آپ نے آپ کا جو ایک ارشاد ہے میں جو تفسیر کا وصول وہ میں لکھا ہوا ہے کیا. اب علماء کا ذکر الگ کرنا بتا رہا ہوں تو ان میں کتنے بڑے درجے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اور میں ایک بات اس سے پہلے قانون بتا دیتا ہوں، علماء نے وہ بتایا
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत काबिल मुबारकबाद है महल अब्दुल कलाम नगर के लोग और महबूब नगर के लोग, इसलिए मदीना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज का मदरसे का इफ्तिताह किया गया है। मदीना एजुकेशनल अनवार मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से अनवार मदीना लिल बनात लड़कियों का जो मदरसा इनाग्रेशन किया गया है, इसको शहंशाह खिताबत हज़रत सैयद अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब और उसके साथ साथ महबूब नगर के बड़े बड़े हुफ़ाज़ आलिम दीन और मशाइखीन और मैं तमाम हमारे दोस्त अहबाब जो दूर दूर से गांव से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रास्ता है हमारे, कभी भी आए तो रास्ता हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं, इसके बावजूद भी लोग मोहब्बत का सबूत दिए हैं, इश्क़ रसूल का मोहब्बत दिए हैं। इसलिए जो आलिम जो बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से पेशवा जो लोग फरमा चुके हैं। मैं एक बात अपनी ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग हमारे मुस्लिम माशरे को, क्योंकि आजकल का माशरा आप लोग खूब ही जानते हैं, उनकी तालीम नहीं रहने की वजह से गुमराह हो रहे हैं, मुर्तिब हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों को हिफाजत फरमाएं और हर महल्ले में एक छोटा सा ऐसा एक मदरसा, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, बड़े बड़े महल्ले में लोग हैं, एक एक काउंसलर भी अगर एक एक आदमी को पकड़ के, एक 20 महबूब नगर के बड़े बड़े महल्ले हैं उसमें जिसमें लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनको लेकर एक एक मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह अगर चलाएं तो हमारे मुसलमान बहनों की वो आबरू की इज़्ज़त भी बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 1 साल पहले मदरसे अनवार मदीना लिल बनात महल अब्दुल कलाम नगर मरलू महबूब नगर में संग बुनियाद रखा गया था। बदस्ते मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज खलील अहमद साहब क़िबला शेखुल जामिया जाम निज़ामिया व अमीर जाम निज़ामिया के दस्ते मुबारक से इस मदरसे का संग बुनियाद रखा गया था और मुकम्मल 1 साल के बाद आज बतारीख़ 11 अगस्त बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसको बदस्ते मुबारक शहंशाह खिताबत फ़ख्र निज़ामिया हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला साबिक़ा शेखुल माक़ुलात जाम निज़ामिया हैदराबाद दक्कन के हाथों से अमल में आया। और इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह शोबे नाज़िरा, शोबे हिफ्ज़, शोबे आलिमियत का भी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो बिल्कुल बेसहारा हमारी माएँ बहनें हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी एक टेलरिंग सेंटर का भी अहतमाम किया जा रहा है, जिसके अंदर टेलरिंग भी सिखाई जाएगी और उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिए माश का भी एक बेहतरीन मौका मिलेगा। और इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत जो है जाम निज़ामिया से है और यहाँ पढ़ने वाली तालिबात बिलखुसूस लड़कियों का मदरसा है और यहाँ पढ़ने वाली तालिबात जो भी हाफिज़ बनेगी या आलिमा बनेगी उसको जाम निज़ामिया से असनादात दिए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की जो ज़िम्मेदारान हैं बिलखुसूस हमारे जनाब अलहाज मोहम्मद मकबूल अहमद साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन का जज्बा रखने वाली शख्सियत है और जो मस्जिद के भी अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हैं और मदरसे के भी आप खादिम हैं, बस खिदमत की नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं। उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जो है आगाज़ होने वाला है। बिलखुसूस मैं महल अब्दुल कलाम नगर के हमारी माँ बहनों से और शहरियान महबूब नगर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने लड़कियों को इस मदरसे में दाखिला दिलवा कर दुनिया और आखिरत को संवारे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम तमाम मोहल्लियान मरलू और अब्दुल कलाम नगर और तमाम महबूब नगर के मुसलमानों से ये बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अलहाज मोहम्मद मकबूल साहब की ज़ेर निगरानी और उनके तमाम अरकान इंतज़ामी कमेटी की कोशिशों और उनकी मेहनतों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के इरशाद के कौल के मुताबिक जब अल्लाह ताला किसी कौम में भलाई का इरादा फरमाता है तो दीन के असबाब उस कौम में अल्लाह ताला डाल देता है। तो उसी की एक कड़ी ये है मदरसे अनवार मदीना लिल बनात मुत्तसिल मस्जिद सलीम अमीर मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर मरलू महबूब नगर में जो ज़ेर एहतमाम अनवार मदीना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए क़याम अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ज़िमन में आज मस्जिद सलीम अमीर में
جو مدرسے کے بالکل متصل مسجد واقع ہے، اس میں شاندار جلسہ ہوا جس میں حضرت علامہ مولانا شہنشاہ خطابت فخر نظامیہ حضرت العلامہ مولانا شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کا خطاب جلیل ہوا اور دیگر علماء کرام کا خطاب بھی ہوا۔ الحمدللہ مشائخین نظام بھی اس کے اندر شامل تھے۔ جلسہ بڑا کامیاب رہا، بزرگان دین نے دعاؤں سے نوازا اور جتنے بھی لوگ اس میں شریک تھے، ہماری اور دعا ہے کہ اس مدرسے میں جو مرلو میں قائم ہوا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دام درہمیں اگر حصہ لینے کا اگر مالی اعتبار سے اگر نہ ہو سکے کم سے کم اس کے لیے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کے علمی کام میں اس کو اگر کام ساتھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہیں بلکہ اس ایک عمل کے بدلے 70 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، دام درہم میں کوشش اور اپنے وقت دیے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائیں اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیں۔ اور اس کے اندر خصوصی ہے اس مدرسے انوار مدینہ للبنات کی، اس کے اندر کسی عمر کا لحاظ نہیں ہے بلکہ 8 سال سے لے کر اگر بڑی خواتین شادی شدہ ہیں ان خواتین کے لیے بھی یہ اہتمام رکھا گیا ہے، تجوید قرآن، حفظ قرآن کریم اور شعب عالمیت کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری خصوصیت اس ادارے کی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوچنگ سینٹر بھی رکھا گیا ہے، جو ٹیلرنگ کوچنگ سینٹر ہے، جو بیوہ خواتین ہیں، مسکین خواتین ہیں، غریب خواتین ہیں، ان کے لیے مفت رکھا گیا ہے۔ وہ آئیں اپنے فن کو بھی سیکھیں، علم کو بھی سیکھیں، علم کے ذریعے اپنے آخرت کو سنواریں اور فن کے ذریعے اپنے دنیا کو سنواریں، کیونکہ دنیا ایک سبب ہے، ایک راستہ ہے آخرت کو پہنچنے کا۔ جو لہٰذا دینی تعلیم اگر سیکھیں گے تو توش آخرت بنے گا، اور یہ فن سیکھیں گے تو یہ دنیا کے لیے حرفہ اور ایک پیشہ، ایک اسباب زندگی بنے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو حضرات اس کے آر خیر میں حصہ لیے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، ان کے لیے اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔